साल 2011 में रिलीज हुई हमारी आज की मूवी है ड्राइव। ये कहानी है एक बेहद फास्ट मगर अनोनिमस ड्राइवर की जिसकी असली पहचान कोई नहीं जानता। इस ड्राइवर की स्पेशलिटी ये है कि यह ज्यादा बात नहीं करता और हमेशा स्पॉटलाइट से दूर रहता है, मगर जब इसके पड़ोस में रह रही एक लेडी और उसके बच्चे को ये खतरे में देखता है तो ये उन्हें बचाने के लिए शहर के गैंगस्टर्स के खिलाफ जंग छेड़ देता है। तो चलिए चलते हैं सीधे हमारे आज की स्टोरी की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक ड्राइवर से। ये बेहद एक्सपीरियंस ड्राइवर है जो बिल्कुल चुप रह के अपना काम करता है और इसका नाम कोई नहीं जानता। ड्राइवर शैनन नाम के एक गैराज ओनर के यहाँ मैकेनिक का काम करता है और उसी के गैराज से कार्स लेके वो रात को चोरों के गेट अवे ड्राइवर का भी काम करता है। ड्राइवर का एक ही रूल होता है कि वो चोरी होते ही 5 मिनट के अंदर अंदर अपने चोर पैसेंजर्स को पुलिस से बचाकर निकाल कर ले जाएगा, लेकिन 5 मिनट के बाद वो चोरों की लाइफ का कोई रिस्क नहीं लेता और इसी 5 मिनट की सेफ ड्राइव के लिए चोर उसे पे करते हैं। एक रात ऐसी ही एक चोरी को अंजाम देने दो चोर एक वेयर हाउस में जाते हैं और ड्राइवर अपना 5 मिनट का टाइमर सेट कर लेता है और साथ ही रेडियो पे पुलिस फ्रीक्वेंसी सेट करके उस एरिया में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की एक्टिविटी सुनने लगता है। चोर सामान चुरा के बाहर आते हैं और उसकी कार में बैठते हैं और ड्राइवर कार स्टार्ट करता है, पर आगे आने वाली पुलिस कार्स के बारे में उसने पहले ही रेडियो पे सुन लिया होता है, इसीलिए वो कार भगाने के बजाय एक साइड में रोक के कार की लाइट्स ऑफ कर देता है और जब पुलिस वहां से दूसरी तरफ निकल जाती है तब वो कार चलाता है। किसी भी तरह की अटेंशन से बचने के लिए वो कार को बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में चला रहा होता है, पर एक ट्रैफिक सिग्नल पे एक पुलिस वाले को उस पर शक होता है और ड्राइवर कार रोकने के बजाय कार भगाने लगता है। पुलिस वाला रेडियो पे उस एरिया के सभी पुलिस वालों को अलर्ट कर देता है, पर ड्राइवर बिना रुके बिजली की तरह कार दौड़ाता है। अब तक एक पुलिस हेलीकॉप्टर भी ड्राइवर की तलाश में आसमान में फ्लाई कर रहा होता है और ड्राइवर बिना घबराए एक भीड़ भरे स्टेडियम के पार्किंग लॉट में अपनी कार घुसा देता है और कार पार्क करके नॉर्मली वॉक करता हुआ पुलिस वालों के सामने से निकल जाता है। ड्राइवर अपना काम खत्म करके घर आता है और अपने अपार्टमेंट में जाते हुए उसे आयरीन दिखाई देती है। आयरीन इस बिल्डिंग में उसकी पड़ोसन है जो अपने 5 साल के बेटे बिनीशियो के साथ रहती है, पर ड्राइवर इनसे कभी बात नहीं करता। अगली सुबह हम ड्राइवर को एक मूवी के सेट पे शैनन के साथ देखते हैं और हमें पता चलता है कि ड्राइवर एक्स्ट्रा पैसों के लिए मूवी शूट्स में कार के खतरनाक स्टंट भी करता है। ड्राइवर फेस मास्क पहन के एक बेहद खतरनाक स्टंट को अंजाम देता है जहां उसकी पूरी कार पलट जाती है, पर वो शैनन और बाकी मूवी क्रू को बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। शूट के बाद ड्राइवर कुछ ग्रोसरीज खरीदने एक स्टोर में जाता है जहां उसे अपनी पड़ोसन आयरीन अपने बेटे के साथ दिखती है और ड्राइवर किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन से बचने के लिए दूसरी शॉपिंग लेन में चला जाता है, पर स्टोर के बाहर ड्राइवर देखता है कि आयरीन की कार खराब हो गई है और वो उसे और बिनीशियो को घर तक लिफ्ट देता है। घर आके ड्राइवर आयरीन के शॉपिंग बैग्स उठाने में भी हेल्प करता है और आयरीन उसे पानी देती है। आयरीन उससे उसके प्रोफेशन के बारे में पूछती है जब ड्राइवर उसे बताता है कि वो एक गैराज में मैकेनिक है और कभी कभी मूवी में स्टंट डबल्स का काम भी करता है। ड्राइवर की वहां पड़े एक फोटो फ्रेम पे नजर पड़ती है और आयरीन उसे बताती है कि ये उसका हस्बैंड और बिनीशियो का फादर स्टैंडर्ड है जो अभी जेल में बंद है। और थोड़ी बेहद बात करके ड्राइवर आयरीन को बाय कह के अपने घर चला जाता है। उधर हम शैनन को एक बर्नी नाम के गैंगस्टर के साथ देखते हैं और शैनन उससे कहता है कि कार रिपेयरिंग गैराज में वो कुछ खास अर्न नहीं करता, इसलिए वो रेसिंग कार्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसके लिए वो बर्नी से इंटरेस्ट पे लोन मांगता है। बर्नी कहता है कि कार रेसिंग बेहद रिस्की जुए की तरह है, तो वो लोन के पैसों से ये रिस्क क्यों लेना चाह रहा है। शैनन कहता है कि वो रेसिंग कार पे नहीं ड्राइवर पे पैसे लगाने वाला है और उसके पास एक ऐसा ड्राइवर है जिसका पैशन ही स्पीडिंग कार्स है और उसे कोई नहीं हरा सकता। तभी वहाँ एक और नीनो नाम का गैंगस्टर एंटर करता है जो बर्नी का पार्टनर है और वो सामने बैठ के शैनन को चिढ़ाता है और हमें पता चलता है कि कई सालों पहले इस नीनो ने शैनन का एक पैर तोड़ दिया था क्योंकि शैनन टाइम पे अपने लोन के पैसे नहीं लौटा पाया था। बर्नी कहता है कि वो रेसिंग कार पे अपने पैसे लगाएगा, पर उससे पहले वो शैनन के इस ड्राइवर से मिलना चाहता है और नेक्स्ट डे शैनन उसे एक रेसिंग ट्रैक पर बुलाता है जहां ड्राइवर एक स्पोर्ट्स कार को उसकी टॉप स्पीड पे भगाता है और शैनन ड्राइवर की स्किल्स देख के बेहद इंप्रेस होता है और उससे मिलने के बाद वो शैनन को पैसे देने के लिए मान जाता है।
कुछ दिनों के बाद आयरीन अपनी कार ठीक करवाने शैनन के गैराज में आती है और शैनन नोटिस करता है कि ड्राइवर और आयरीन एक दूसरे को जानते हैं। जब ड्राइवर आयरीन की कार रिपेयर के लिए चेक कर रहा होता है तब शैनन आयरीन से कहता है कि ड्राइवर उसका सबसे काबिल और भरोसे का मैकेनिक है जो बेहद कम बोलता है पर दिल का बेहद साफ इंसान है। और कुछ देर के बाद वो ड्राइवर को आयरीन और बेनिशियो को घर ड्रॉप करने को बोलता है क्योंकि दोनों का घर एक ही बिल्डिंग में होता है। रास्ते में ड्राइवर आयरीन से पूछता है कि क्या वो एक अच्छी जगह देखना चाहेगी और आयरीन हाँ कहती है, जिसके बाद ड्राइवर उन्हें शहर के एंड की एक आइसोलेटेड टनल में लेके जाता है और उस जगह की ड्राइव बेहद पीसफुल और खूबसूरत होती है। घर वापस आने तक बेनिशियो ड्राइवर के कंधे पे ही सो जाता है और ड्राइवर और आयरीन भी एक दूसरे से फ्रेंडली हो जाते हैं। ड्राइवर एक दिन आयरीन को अपने साथ डेट पे चलने को कहता है और आयरीन भी मान जाती है और जल्द ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और अब हर शाम काम के बाद लॉन्ग ड्राइव्स पे जाने लगते हैं और अब ड्राइवर बेनिशियो और आयरीन की लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। एक दिन गैराज में नीनो और बर्नी आते हैं जहां नीनो नई कार्स को देख के शैनन को गालियां देता है और बर्नी से कहता है कि तुमने शायद इन कबाड़ कार्स में अपने सारे पैसे डुबा दिए हैं। बर्नी ड्राइवर से रेस के बारे में बात करना चाहता है पर हमेशा की तरह ड्राइवर ज्यादा बात नहीं करता, जिसके बाद बर्नी ड्राइवर को डराने लगता है और उसे रेस के बारे में सीरियस होने को कहता है। वो उसे ये भी बताता है कि हमने ही शैनन की सालों पहले एक टांग तोड़ दी थी जब उसने पैसे लौटाने में लेट किया था और हम अपने पैसों को किसी भी लॉस में नहीं देख सकते। पर ड्राइवर बर्नी को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता और अपने घर चला जाता है। घर पे आयरीन ड्राइवर को अपने साथ बाहर चलने को बोलती है और उससे कहती है कि उसका हस्बैंड नेक्स्ट वीक जेल से छूट के घर वापस आ रहा है और ये न्यूज सुनकर ड्राइवर का दिल टूट जाता है और वो आयरीन से डिस्टेंस मेंटेन करने लगता है। नेक्स्ट वीक जब आयरीन का हस्बैंड स्टैंडर्ड जेल से छूट के घर आता है तब उनके घर पे एक पार्टी होती है और ड्राइवर उस पार्टी में नहीं आता। रात को वो देखता है कि आयरीन कॉरिडोर में अकेले बैठी है और वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि स्टैंडर्ड वहां आ जाता है। स्टैंडर्ड ड्राइवर को थैंक्स कहता है और बोलता है कि बेनिशियो ने उसे बताया है कि ड्राइवर ने उसकी और आयरीन की कितनी हेल्प की है और ड्राइवर बिना कुछ कहे स्माइल करके वहां से चला जाता है। ड्राइवर एक डाइनर में कुछ खाने जाता है पर वो आयरीन के साथ बिताया हुआ टाइम नहीं भुला पा रहा होता और जब वो डाइनर से घर वापस आ रहा होता है तब वो दो गुंडों को उनकी बिल्डिंग की पार्किंग से बाहर निकलते हुए देखता है। ड्राइवर देखता है कि वो दोनों गुंडे वहां स्टैंडर्ड के लिए आए थे जिन्होंने उसे बेनिशियो के सामने ही बेहद बुरी तरह मारा है। ड्राइवर उसे घर लेके जाता है और पूछता है कि वो लोग कौन थे और स्टैंडर्ड कहता है कि उसने इस गैंग के कुछ लोगों से जेल में कुछ पैसे उधार लिए थे और अब इस गैंग ने उन पैसों पे इंटरेस्ट चार्ज कर करके उस अमाउंट को बेहद बड़ा बना दिया है और अब ये लोग उस कर्जे के बदले मुझसे एक रॉबरी करवाना चाहते हैं और मेरे मना करने पे उन्होंने मुझे पीटा है और अगर मैंने इनका कर्जा जल्दी नहीं उतारा तो ये लोग घर आके आयरीन और बेनिशियो को भी हार्म कर सकते हैं। ड्राइवर बेनिशियो को देखता है जो बेहद डरा हुआ होता है और उसे बेनिशियो के हाथ से एक बुलेट मिलती है जो उसे उन गैंगस्टर्स ने डराने के लिए दी होती है और ये हरकत देख के ड्राइवर बेहद गुस्से में आ जाता है। ड्राइवर आयरीन से भी मिलता है पर उससे पता चलता है कि आयरीन अपने हस्बैंड के कर्जे या उन गैंगस्टर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती है और वो फाइनली आयरीन और उसके बेटे के लिए स्टैंडर्ड की हेल्प करने का मन बना लेता है। ड्राइवर सबसे पहले एक कार चुराता है और स्टैंडर्ड को लेके कुक नाम के उस गैंगस्टर के पास जाता है जो उसे तंग कर रहा है। यहाँ ड्राइवर कुक को अपना 5 मिनट रूल समझाता है और कहता है कि स्टैंडर्ड इस चोरी को अंजाम देगा और मैं ड्राइव करके उसे उस जगह से निकालूंगा, पर इस चोरी के बाद स्टैंडर्ड का पूरा कर्जा माफ हो जाना चाहिए, जिस बात के लिए कुक मान जाता है। पर उसकी कंडीशन होती है कि उनके गैंग की ब्लांचे नाम की एक लड़की भी स्टैंडर्ड के साथ इस चोरी में शामिल होगी और सब इस प्लान पे एग्री होते हैं और अब स्टैंडर्ड भी ड्राइवर को उतना ही पसंद करने लगता है जितना आयरीन और बेनिशियो करते हैं। नेक्स्ट दिन ये लोग पॉन शॉप में रॉबरी के लिए पहुंचते हैं जहां स्टैंडर्ड और ब्लांचे स्टोर के अंदर जाते हैं और ड्राइवर बाहर कार स्टार्ट करके उनका वेट करने लगता है। बाहर वेट करते हुए ड्राइवर नोटिस करता है कि एक लंबी सी कार आके ड्राइवर से थोड़ी दूरी पे रुकी है जिसमें से कोई बाहर नहीं आया है। तभी ब्लांचे नोटों से भरा हुआ बैग लेके स्टोर से बाहर आती है और कार में आके बैठ जाती है और वो दोनों स्टैंडर्ड का वेट करने लगते हैं और कुछ मिनटों बाद
सैंडर्ड भी बाहर आता है, पर तभी सैंडर्ड को एक गोली लगती है और हम देखते हैं कि उस स्टोर का ओनर बाहर आके सैंडर्ड को कई और गोलियां मारता है और स्टैंडर्ड मारा जाता है। ड्राइवर समझ जाता है कि वो स्टैंडर्ड को नहीं बचा पाएगा, इसीलिए वो वहां से अपनी कार भगाता है, पर वो लंबी कार भी उसके पीछे पड़ जाती है और ड्राइवर समझ जाता है कि उस कार में बैठे लोग उन्हें मारना चाहते हैं और वो अपनी कार और तेज भगाने लगता है। उनका पीछा कर रही कार का ड्राइवर अच्छा तो होता है, पर ड्राइवर ड्राइव करने में उनका बाप होता है और वो अपनी कार को रिवर्स में चलाने लगता है और उस कार को डिसबैलेंस करके लाइटनिंग स्पीड में उनसे बेहद दूर निकल जाता है। ड्राइवर ब्लांची के साथ एक सस्ते से होटल में रुकता है और बैग चेक करने पे उन्हें पता चलता है कि उस बैग में करीब 10 लाख यूएस डॉलर्स हैं। उधर रॉबरी की खबर टीवी पे भी आने लगती है और पुलिस आयरीन से उसके पति की मौत और स्टोर में रॉबरी की पूछताछ करने लगती है। ड्राइवर न्यूज में देखता है कि स्टोर के ओनर का कहना है कि उसके स्टोर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ और एक ही रॉबर आया था जिसे उसने सेल्फ डिफेंस में मार डाला। ये सब देख के ड्राइवर समझ जाता है कि ये रॉबरी एक सेटअप था और वो ब्लांचे को मार के उससे सख्ती से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है और स्टोर के ओनर ने मीडिया से झूठ के बोला। ब्लांचे कहती है कि उसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड क्यों मारा गया, वो बस ये जानती है कि वो दूसरी गाड़ी चोरी के बाद हमें लूटने के लिए आई थी जिन्हें कुक ने भेजा था, जिसपे ड्राइवर उसे कुक के पास लेके चलने के लिए बोलता है। ब्लांचे वॉशरूम जाती है और ड्राइवर देखता है कि ब्लांचे ने एक फोन से किसी को कॉल किया है और तभी वहां कुक के भेजे हुए 2 आदमी आ जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं, जिस शूटआउट में ब्लांचे मारी जाती है और ड्राइवर खुद को बचा के उन दोनों शूटर्स को मार डालता है। वहां से बच के निकलने के बाद ड्राइवर शैनन से कुक का एड्रेस निकलवाता है और एक हैमर लेके उसकी कई हड्डियां तोड़ देता है। साथ ही वो बेनिशियो को दी हुई वो बुलेट भी कुक के मुंह में डाल देता है और कुक उससे जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि उसने ये सब नीनो नाम के एक गैंगस्टर के कहने पे प्लान करा था और ड्राइवर उसके फोन से नीनो का नंबर डायल करता है। नीनो फोन पिक करता है और ड्राइवर से पूछता है कि वो क्या चाहता है। ड्राइवर कहता है कि वो रॉबरी एक गलती थी और वो नीनो को वो सारा पैसा वापस करके इस मैटर को यहीं एंड करना चाहता है। नीनो को लगता है कि ड्राइवर कोई पागल है जो $1 मिलियन वापस देने की बात कर रहा है और वो कहता है कि पैसे कलेक्ट करने के लिए वो जल्द ही अपने आदमियों को भेजेगा। इसके बाद ड्राइवर आयरीन के पास जाता है और उसे बता देता है कि वो भी उसी रॉबरी का पार्ट था जिसमें स्टैंडर्ड मारा गया और कहता है कि वो चाहे तो ये सारा पैसा रख सकती है, जिस पे आयरीन उसे थप्पड़ मारती है। तभी लिफ्ट ओपन होती है और वो दोनों अंदर जाते हैं, पर ड्राइवर नोटिस करता है कि लिफ्ट में जो आदमी उनसे पहले चढ़ा है उसके पास एक गन है और ड्राइवर आयरीन को उस आदमी से दूर करने लगता है और अपना लव कन्फेस करने के लिए आयरीन को किस करता है और उसके तुरंत बाद उस आदमी के अटैक करने से पहले उस पर टूट पड़ता है। ड्राइवर उस आदमी को बिना किसी हथियार के लिफ्ट में बस पीट पीट के मार डालता है और ड्राइवर का ये वर्जन देख के आयरीन शॉक रह जाती है। वहीं हम नीनो के ऑफिस में बर्नी और ड्राइवर से पिटे हुए कुक को देखते हैं और बर्नी उससे पूछता है कि ये सब शहर में क्या हो रहा है। तब नीनो उसे पूरी बात समझाता है और कहता है कि उसे पता चला था कि इटालियन माफिया के लोग उनके शहर में अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं और उन्होंने अपना कुछ पैसा एक पॉन शॉप में रखवाया था, इसीलिए उसने ये सारी चोरी प्लान की थी और पहले स्टैंडर्ड को वहां भेजा था ताकि उसे चोरी के बाद लूट के मरवा दिया जाए, जिसके बाद इटालियन गैंगस्टर्स हमेशा कंफ्यूजन में ही रहेंगे कि आखिर चोरी किसने की थी। और स्टोर का ओनर कभी पुलिस को भी इस मिसिंग पैसे के बारे में नहीं बताएगा क्योंकि वो सारा इटालियन माफिया का काला पैसा था, पर उस ड्राइवर ने उसका सारा प्लान खराब कर दिया। बर्नी नीनो से कहता है कि अगर इटालियन माफिया फैमिलीज को इस रॉबरी के बारे में एक अफवाह भी सुनाई दी तो वो लोग तुझे जिंदा दफना देंगे, इसलिए इस रॉबरी से रिलेटेड हर शख्स को खत्म करना होगा ताकि कोई इस रॉबरी को तुझसे लिंक ना कर सके। और ये कहते ही बर्नी सबसे पहले कुक को मार डालता है ताकि इस कॉन्वर्जेशन का कोई गवाह ना बचे। उधर ड्राइवर शैनन के पास जाता है और उससे पूछता है कि तेरे सिवा कोई नहीं जानता था कि मैं कहाँ रहता हूँ, फिर वो लोग मेरे घर की लिफ्ट तक कैसे पहुंच गए। जिस पे शैनन कहता है कि वो सिर्फ बर्नी से पता करवा रहा था कि अभी रिसेंटली किसी के यहाँ कोई चोरी हुई है क्या, और मैं नहीं जानता था कि कोई तुझे या आयरीन को हार्म करने वाला है। और ड्राइवर उससे कहता है कि बर्नी और नीनो दोनों ही अब हमारे पीछे आ सकते हैं, इसीलिए फौरन ये शहर छोड़ दे। और जब शैनन शहर से भागने की तैयारी कर रहा होता है तभी
बर्नी वहां उसके गैराज में आ जाता है। बर्नी शैनन से पूछता है कि आजकल वो ड्राइवर कहाँ है, जिससे शैनन उससे झूठ बोल देता है कि शायद वो मेक्सिको चला गया है। और बर्नी एक रेजर से शैनन के हाथ की कई वेन्स काट देता है और ब्लीडिंग से शैरन मर जाता है। कुछ देर के बाद जब ड्राइवर वहां आता है तो वो शैनन को मरा हुआ देखता है और उसकी डेड बॉडी देख के उसे नीनो और बर्नी पे बेहद गुस्सा आता है और वो कार की डिग्गी में से पैसे निकाल के वहां से अपनी शूटिंग की मेकअप वैन में चला जाता है और वहां जाके वो फेस मास्क पहन लेता है जो वो स्टंट करते हुए पहनता है। और उसके बाद वो नीनो पे नजर रखने लगता है। नीनो एक बार से निकलता है और ड्राइवर उसका पीछा करने लगता है और कुछ देर के बाद उसे एक टक्कर मारता है और स्पीड में वहां से गायब हो जाता है। पर कुछ ही देर में वो फिर से वहां आ जाता है और एक जोरदार टक्कर मार के नीनो को रोड से नीचे गिरा देता है और नीनो कार से निकल के भागने लगता है। ड्राइवर नीनो को भागने नहीं देता और उसे वहीं बीच साइड पे ही डुबो के मार डालता है। इसके बाद ड्राइवर आयरीन को कॉल करता है और उसे हमेशा के लिए गुड बाय कहता है और अपनी अगली कॉल वो बर्नी को करता है और उससे एक पब्लिक प्लेस में मीटिंग रखने को बोलता है ताकि वो उसे पैसों का बैग दे सके, जिसके बदले में बर्नी कभी उसे या आयरीन को तंग नहीं करेगा। और बर्नी उससे एक रेस्टोरेंट में मिलता है। ये कंफर्म करने के बाद कि बर्नी अपने साथ कोई आदमी नहीं लाया है, ड्राइवर उसे अपनी कार तक चलने के लिए बोलता है जिसकी डिग्गी में पैसे होते हैं। और जैसे ही ड्राइवर पैसों का बैग निकालता है वैसे ही बर्नी उसे पीछे से चाकू मार देता है। पर ड्राइवर भी बर्नी को एक चाकू से स्टैब करता है और बर्नी वहीं गिर जाता है। लास्ट फ्रेम में हम ड्राइवर को देखते हैं जो चाकू के जख्म से घायल है पर अभी भी जिंदा है। और ड्राइवर बर्नी की बॉडी और वो पैसों से भरा बैग वहीं छोड़ के उस पार्किंग लॉट से निकल जाता है। आयरीन ड्राइवर का डोर नॉक करती है पर घर में कोई नहीं होता और वहीं ड्राइवर घायल हालत में ड्राइव करते हुए शहर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि ड्राइवर ने अब तक जितने लोगों को भी मारा है उसकी वजह से कोई ना कोई उसे ढूंढने जरूर आएगा और ड्राइवर नहीं चाहता कि उसकी वजह से कभी भी आयरीन और बिनीशो की जान खतरे में आए। ऐसी ही एक और मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।